क्या आपको पता है कि विंडोज 11 कभी आनी ही नहीं थी? माइक्रोसॉफ्ट ने यह कहा था कि विंडोज 10 लास्ट वर्जन होगा विंडोज का, उसके बाद सिर्फ अपडेट्स आएंगे और पूरी जब तक ये दुनिया रहेगी, जब तक ये जिंदगी चलेगी दोस्तों, विंडोज 10 ही चलेगी। लेकिन इस चीज से वो खुद ही पीछे हट गया और विंडोज 11 को लॉन्च कर दिया। अब देखो, झूठ बोलोगे तो ये तो होगा ही कि विंडोज 11 का अडेप्टेशन बहुत ही स्लो है। लोग विंडोज 11 ट्राई करना ही नहीं चाहते, विंडोज 10 ही चला रहे हैं। और देखो, वो वक्त आ गया कि जब विंडोज 11 भी अब पुरानी हो चुकी है। 2021 अक्टूबर में लॉन्च हुई विंडोज 11 का अभी तक भी अडेप्टेशन इतना अच्छा नहीं हो पाया है। और कहा यह जाता है कि जो विंडोज 11 है वो एक तरह का यूआई ओवरहॉल ही था विंडोज 10 का, जिसमें कुछ चीजें परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी के लिए इंप्रूव की गई थी, कुछ थोड़ी बड़ी यूआई को बदल दिया गया था और एक कंट्रोवर्सी से भरे हुए जो रेस्ट्रिक्शन है या जो कंपैटिबिलिटी का जो रेस्ट्रिक्शन है वो लगा दिया गया, यानी कि जो पुराने प्रोसेसर है या जिसमें रैम कम है उसमें विंडोज 11 नहीं चल सकती। ये इसलिए किया गया था ताकि उनका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़िया किया जा सके और लोग लो पावर्ड में या पुराने डिवाइसेस में विंडोज 11 को ना चलाएं। बाद में इस चीज का तिगड़म लोगों ने निकाल दिया और विंडोज 11 सस्ते से सस्ते और पुराने से पुराने कंप्यूटर में लोगों ने ट्वीक करके चला ली। खैर वो अलग बात है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं 2024 में आने वाली विंडोज 12 की। बोलेंगे सागर भाई आपको कैसे पता कि 2024 में विंडोज 12 आने वाली है? देखो, सिटी टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में होना है वहां पर, और वहां पर जो की नोट्स वगैरह हैं या जो भी जो स्क्रिप्ट होती है, जो बोलना होता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के सीएफओ वगैरह जो बोलते हैं, उसमें ये कहा गया है कि 2024 हमारे क्लाइंट्स के लिए बहुत एक्साइटिंग भरा, आई थिंक एक्साइटमेंट से भरा हुआ ईयर होने वाला है। क्लाइंट से मेरा मतलब यहां पर इंटेल है। आपको मालूम होगा इंटेल 2024 में अपना मीटियोर लेक 14th जनरेशन प्रोसेसर लॉन्च करने वाला है। एस लेक भी आने वाला है और मीटियोर लेक भी आने वाला है। इसका मतलब 2024 के सेकेंड हाफ में एक नया प्रोसेसर आने वाला है जो कि एआई बेस्ड है। विंडोज के नए विंडोज आने का भी वक्त कोइंसिडेंस कह लो या पूरी प्लान्ड चीज कह लो, भी उसी वक्त में है, यानी कि इंटेल का नया प्रोसेसर और शायद विंडोज नई। अब यहां पर किसी ने पुख्ता तौर पे तो कहा नहीं है कि विंडोज 12 आएगी, लेकिन एक नाम दिया है। आपको मालूम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज कोड नेम पर काम करता है, वो कभी भी एग्जैक्ट नेम नहीं बताता, और यहां पर कहा गया है विंडोज रिफ्रेश। अब देखो, इतना एक्साइटमेंट से कोई नहीं भर जाता जब कोई एक अपडेट ही आने वाला। अगर 2024 में विंडोज 11 का कोई अपडेट आने वाला होता तो इंटेल कंपनी है, ये सारी चीजें इतने एक्साइटमेंट नहीं दिखाते। नो डाउट आप कोई थोड़ा अगर टेक में थोड़ी नॉलेज भी रखता है तो यही बता देगा कि ये एक नई विंडोज का एक इंडिकेशन है। सो नई विंडोज आएगी और मैं आपको कह सकता हूं बिल्कुल आएगी, और बिल्कुल नए आर्किटेक्चर पर आएगी। सारी चीजें नई होंगी क्योंकि प्रोसेसर भी उसके लिए नया बन रहा है। तो ये कंप्लीटली एआई बेस्ड विंडोज होगी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हेवीली इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि विंडोज 11 में कुछ एआई बेस्ड अपडेट आए हैं। को पायलट वगैरह माइक्रोसॉफ्ट ने बाकी प्रोडक्ट्स में जैसे कि वन ड्राइव वगैरह में इंप्लीमेंटेशन कर रहा है उसकी, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर में एआई का इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है। लेकिन विंडोज 12 में एआई का बहुत हैवीली इस्तेमाल होने वाला है। तो विंडोज 11 कुछ हद तक फेल भी हुई है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक इतना वक्त हो चुका है, 2021 में आई थी, अब तक तो सभी लोगों को या ज्यादातर लोगों को विंडोज 11 ही चलाते रहना चाहिए था अगर ये सक्सेसफुल रहती तो। पर ऐसा हुआ नहीं है। आप ज्यादातर कंप्यूटर्स में देख रहे हो विंडोज 10 ही लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये तो पूरा चलन है कि जो विंडोज एक हिट होती है एक फ्लॉप होती है। आप ये मान के चलो, एक्सपी आई थी, वो हिट हुई थी, देन विस्टा फेल हुई, देन 7 हिट हुई, देन 8 फेल हुई, 8 फेल हुई। तो हिट फ्लॉप का इनका पैटर्न अभी तक बरकरार है। अभी जो विंडोज 10 है वो बहुत कामयाब हुई थी, बहुत अच्छी विंडोज है। विंडोज 11 इतनी कामयाब नहीं हुई। अब विंडोज 12 कामयाब होती दिख रही है क्योंकि ये एक नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट चल रही है। सुनने में यह भी आ रहा है कि जो विंडोज 12 है वो गेमिंग के लिए बहुत हेवीली ऑप्टिमाइज की जाएगी, और माइक्रोसॉफ्ट अपनी वो सिस्टम रिक्वायरमेंट वाली गलती फिर से नहीं करने वाला है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो विंडोज 12 होगी वो स्पेशल प्रोसेसर्स के लिए बनेगी जो एआई कैपेबल होंगे, बट साथ ही में वो लो पावर डिवाइसेस में भी चलेगी। और मैं तो ये भी सुन रहा हूं कि अलग लाइट वर्जन भी निकलने वाला है जो कि सस्ते लैपटॉप में चलेगा। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो मीटियोर लेक का जो आर्किटेक्चर का जो सीपीयू आ रहा है वो स्पेशली विंडोज 12 के लिए ही आ रहा है। देखते हैं क्या होता है। अब इंतजार करते हैं 2024 का, जब नई विंडोज आएगी इसका मैं रिव्यू वगैरह करूंगा। अभी आप जितने भी वीडियोस देख रहे हो जो कि ये बता रहे हैं कि हमारे पास डेवलपर प्रीव्यू आ गया है,
विंडोज़ 12 का, दोस्तों वो सारी फेक वीडियोज़ हैं। दरअसल वो विंडोज़ 11 को ही इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, उसके ग्राफिक्स वगैरह यूआई वगैरह चेंज कर दिए हैं। अभी किसी के भी हाथ में नहीं है विंडोज़ 12। अब मुझसे लोग बोलेंगे सागर भाई आपने भी तो एक वीडियो बनाई थी 6-7 महीने पहले कि विंडोज़ 12 को इंस्टॉल कैसे करें। दोस्त वहां पर अगर मैं ये बोलता कि विंडोज़ 10 को स्टेप बाय स्टेप अपने लैपटॉप में कैसे डालें, तो उस वीडियो को कोई नहीं देखता। मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे आप विंडोज़ 11 या 10 को इंस्टॉल करते हैं, सेम यही प्रोसेस विंडोज़ 12 के साथ भी होगा। तो उसमें टाइटल देने में कोई भी हर्ज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 एथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको एथिकल हैकिंग सिखा देंगे, जरूर चेक करें। मैंने यहां पर कैमरा चेंज किया है। आप मुझे बताइए कि जो मैं पहले जो कैमरा बनाता हूं वो ज्यादा साफ है या ये वाला कैमरा साफ है। आप जब बताओगे तो मैं फिर इसी पे बनाऊंगा और देखते हैं फिर कैसा जो भी निकल के आता है। क्योंकि बहुत सारे लोग बोले थे अगर भाई 4K में बनाओ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है 4K में वीडियो बना के देख लेते हैं। दूसरा कैमरा है उसी को लगा देते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।